खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। यूपी के महाराजगंज जिले की लगभग 84 किलोमीटर सीमा नेपाल से सटी है। पड़ोसी मुल्क नेपाल में पेट्रोल भारत से सस्ता बिक रहा है। 1 या 2 रुपए नहीं बल्कि करीब 21 से 22 रुपए प्रति लीटर का अंतर है। यही कारण है कि सीमावर्ती इलाकों के लोगों ने पड़ोसी देश से पेट्रोल लाने का काम शुरू कर दिया है। आलम यह है कि नेपाल बॉर्डर से सटे भारतीय पेट्रोल पंपों के लगभग 40 से 60% ग्राहक घट गए। नेपाल जाने वाली मालवाहक ट्रकें अपनी गाड़ियों में केवल नेपाल पहुंचने तक का ईंधन रख रही हैं और आते वक्त गाड़ियों के टैंक नेपाल में फुल करने के बाद ही भारत में प्रवेश कर रहे हैं। कोरोना की पाबंदियों के चलते सीमा पूरी तरह खुली न होने के कारण तस्कर अब तेल का खेल करने में जुट गए हैं। डीजल और पेट्रोल की तस्करी की जानकारी मिलने के बाद एसपी ने सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। देश में जहां डीजल और पेट्रोल दिन पर दिन महंगे होते जा रहे हैं, वहीं नेपाल में डीजल और पेट्रोल भारत की तुलना में काफी सस्ते हैं। नेपाल में डीजल और पेट्रोल भारत से ही जाते हैं, लेकिन डीजल पेट्रोल के दामों में भारत की तुलना में काफी कम होने के कारण अब इसकी तस्करी होने लगी है। भारतीय सीमा क्षेत्र में जहां डीजल लगभग 81 व पेट्रोल 90 रुपए के करीब बिक रहा है, वहीं सीमा पार नेपाल में डीजल 59 रुपए व पेट्रोल 70 रुपए में पंपों पर बिक रहा है, जिसमें डीजल में 21 व पेट्रोल में 19 से 20 रुपए का अंतर है। लिहाजा भारत से नेपाल जाने वाला कच्चा तेल फिर तस्करी के जरिए भारत में ही वापस आ रहा है। नेपाल को पेट्रोल की आपूर्ति भारत से ही होती है। दोनों देशों के बीच हुई एक पुरानी संधि के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नेपाल के लिए खाड़ी देशों से पेट्रोल का आयात करता है। नेपाल को यह पेट्रोल खरीद मूल्य पर बेचा जाता है और केवल रिफाइनरी शुल्क लिया जाता है। यही वजह है कि नेपाल में यहाँ के मुकाबले पेट्रोल सस्ता है और बढ़ते दामों की वजह से इसकी तस्करी नेपाल से शुरू हो गई है। समय समय पर पुलिस और प्रशासन द्वारा छापेमारी भी कर तस्करी के डीजल और पेट्रोल बरामद भी किए जा रहे हैं। अभी बीते दिनों नौतनवा एसडीएम ने छापेमारी कर 800 लीटर तस्करी के डीजल व पेट्रोल बरामद किया था। वहीं महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने तस्करी पर लगाम लगाने की बात कही है और सीमा पर एसएसबी और कस्टम विभाग को अलर्ट रहने को कहा है, जिससे नेपाल से डीजल और पेट्रोल की तस्करी पर लगाम लगाई जा सके। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी और थोड़ी ही दूर में पेट्रोल व डीजल के दामों में अंतर को कम नहीं करेगी, तो आने वाले दिनों में सीमावर्ती क्षेत्र के पेट्रोल पंपों को बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ कोविड के कारण मालवाहक ट्रक ही नेपाल जा रही हैं। लेकिन जिस दिन सीमा खुल जाएगी उस दिन सस्ते दामों के कारण हर व्यक्ति नेपाल जाकर तेल अपनी गाड़ियों में भरवाएगा। नेपाल में पेट्रोल लगभग 22 रुपये कम सस्ता मिल रहा है, उसको लेकर तस्करी भी हो रही है। किस तरह का फर्क आपके पेट्रोल पंप पे पड़ा हुआ है? अब हम लोगों के पेट्रोल पंप पर तो 25 से 30% सेल गिर गई है। इसका कारण ये है कि पेट्रोलियम पदार्थों की नेपाल से खुली सीमा होने के नाते तस्करी हो रही है और कई जगह सुरक्षा बलों ने बरामदगी भी किया है। कितना रेट के अंतर है वहां से और यहाँ पे? 22 रुपये 23 रुपये के करीब नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थ भारतीय मुद्रा में यहाँ से सस्ता है, जबकि ये सारी पेट्रोलियम पदार्थ भारत सरकार ही नेपाल को देती है। बावजूद इसके इतना बड़ा अंतर होने के कारण इस व्यवसाय पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं शासन से कि भारत और नेपाल का के बीच में एक विशेष दर्जा है। बिना पासपोर्ट वीजा के दोनों देशों में आना जाना होता है, तो कम से कम रेट में इतना अंतर तो ठीक नहीं है। रेट में समानता होने से दोनों देशों के लोगों के लिए आसानी होगी। और ये जो बॉर्डर के इंडो नेपाल बॉर्डर पर जो ये पेट्रोलियम व्यवसाय करने वाले भारतीय क्षेत्र में लोग हैं, वो तो इस तरह से पूरा उनका व्यवसाय ही चौपट हो जाएगा। नाम है आपका, कहाँ पे पेट्रोल पंप है और कितना फर्क पड़ा है नेपाल में जो डीजल पेट्रोल सस्ता मिल रहा है? ये हमारा नाम विजय शंकर त्रिपाठी है। हमारे पेट्रोल पंप का नाम कृष्णा फ्यूल सेंटर है। सोनौरी नेपाल बॉर्डर के पास मेरा पंप पड़ता है। नेपाल में डीजल पेट्रोल सस्ता है, 20 रुपये का अंतर है। लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तस्करी भी कर रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, इंडिया की गाड़ी जा रही है, नेपाल में तेल भरा ला रही हैं। तो हम लोग का फर्क पड़ा ही है, 50% फर्क पड़ा है। और चूंकि लोग ड्रम में भी तेल लाते हैं, घर में तेल लाते हैं, तो फर्क पड़ना ही पड़ना है। क्या चाहते हैं आप?
चाहते हैं मतलब तस्करी बंद हो, इंडिया की गाड़ी इंडिया तेल ले, नेपाल की गाड़ी नेपाल में तेल ले। कहाँ से आ रहे हो और कहाँ लेके जाना है? राजस्थान के रहने वाले हैं, मार्बल लेके यहाँ नेपाल आते हैं और डीजल भी यहीं से लेके जाते हैं। अच्छा, तो कितना फर्क पड़ता है? राजस्थान में हमें 30 रुपए का अंतर आता है। तो अपना उतना ही डीजल भराते हो, उसके बाद नेपाल में भरा लेते हो? हाँ, पूरा डीजल नेपाल में भरा के लाते हैं। अच्छा, और भी गैलन भी लेके जाते हो? रास्ते में जितना टंकी में जरूरत होता है उतना ले जाते हैं और लेते हैं। यहाँ महंगा पड़ता है, गाड़ियों में 3-3 टंकी लगा रखी है, इसीलिए लाते हैं यहाँ से। गाड़ी में इतने ज्यादा है नहीं। चाचा, आप नेपाल कहाँ से तेल ला रहे हैं? नेपाल से लाते हैं साहब, हमको सस्ता मिलता है। जो भी हम अपने यूज के लिए लाते हैं, अपना ट्रैक्टर चलाते हैं, पानी चलाते हैं, खेत बोते हैं, इसके लिए किसानी के लिए लाते हैं। कितना सस्ता मिल जाता है नेपाल में? 5-7 सस्ता मिल जाता है। हमको भाग दौड़ करना पड़ता है। मान लीजिए इंडिया में इतना महंगाई है तो हम कहाँ जाएंगे। कितना लीटर तेल लाते हैं? 25 से 30 लीटर लाते हैं, ज्यादा नहीं लाते हैं। मंत्री साहब अपना सारा वोट है, तो क्या हम कहाँ जाएंगे? एक तो सवा सर, नेपाल में अब भारत से 22 रुपये डीजल पेट्रोल सस्ता है। इसको लेकर के बॉर्डर पे रह रहे लोग काफ़ी मात्रा में तस्करी कर रहे हैं, तो पुलिस को क्या जानकारी है और क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, बातें मीडिया के और कुछ लोगों द्वारा संज्ञान में लाई गई हैं और मैंने इसमें एसएसबी के लोगों से भी बात की है और इसको प्रत्येक दिशा में प्रभावी ढंग से रोका जाएगा। इस प्रकार की चीज़ की अनुमति नहीं दी जाएगी। कस्टम, जिला पुलिस, एसएसबी सबको सेंसिटाइज किया जा रहा है और जो भी इस ढंग के कार्रवाई में पकड़े जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी लाइव के लिए मनोज चतुर्वेदी की रिपोर्ट।